A very good evening to all of you. Myself Vishal Sharma. Today I am here to e-learning platform of Govind Madhav Public School to discuss about ratio and proportion. लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो पे बात की थी, आज उसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस देम टू द लोएस्ट फॉर्म। हमें कुछ रेशियोज गिवन है, हमें इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले, फिर इनके लोवेस्ट फॉर्म लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12 रेशियो 36। पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 12/36, फिर हमें इसका लोवेस्ट फॉर्म लिखना है। तो हमें ऐसा डिवाइजर देखना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 12 बन जाए 12, 12 3 या 36, इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा 1/3। ऐसे सेकंड वाला 27 रेशियो 81, तो 27/81, फिर इसका लोवेस्ट फॉर्म 27 बन जाए 27, 27 3 या 81, 1/3। सी वाला 44 रेशियो 77, तो पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 44/77, तो 11 4 जा 44, 11 7 जा 77। अब डी वाला 15 रेशियो 95, तो पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 15/95, तो 5 3 जा 15 और 5 19 जा 95। उसके बाद ई वाला 14/91 पहले लिखेंगे, फिर 7 2 जा 14 और 7 13 जा 91। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द गिवन रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ रेशियोज गिवन है, हमें इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर, मींस 15 सेंटीमीटर, फिर हम फ्रैक्शन में अपॉन करके 35 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और 15 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और 5 से कैंसिल होगा 35 7 बार में, तो 3/7 आ गया, और इसका आंसर आएगा 3/7। अब सेकंड वाला 10 रुपीज टू 28 रुपीज, तो 10 रुपीज टू 28 रुपीज, तो रुपीज से रुपीज कैंसिल, और 2 5 जा 10 और 2 14 जा 28, तो इसका आंसर आ गया 5/40। अब सी वाला 40 केजी टू 160 केजी, तो 40/160 केजी, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, और 41 जा 40, 44 जा 160, तो 1/4। डी वाला 80 सेकंड्स टू 16 सेकंड्स, तो 80 सेकंड्स अपॉन 16 सेकंड्स, तो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो इसका आंसर आ गया 5/1। अब ई वाला 30 चॉकलेट्स अपॉन 50 चॉकलेट्स, तो 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, तो इसका आंसर आ गया 3/5।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ रेशियोज हमें गिवन है, इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 1 आवर 15 मिनट रेशियो 45 मिनट। तो अभी ये हावर भी पहले मिनट में कन्वर्ट होना होगा, उसके बाद हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट और प्लस 15 मिनट मीन्स 75 मिनट अपॉन 45 मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल और 5 15 क्या 75 और 5 9 क्या 45। अभी अगेन कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आ गया 5:3। सेकंड वाला 2.50 रुपीस अपॉन 4.50 रुपीस। तो रुपीस से रुपीस कैंसिल और डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। हाँ, उसके बाद 50 5 जा 250 और 59 या 450। तो इसका आंसर आ गया 5:9। अब सी वाला 150 पाइस, 150 पाइस रेशियो 2 रुपीस। तो हमें पहले या पाइस को हम रुपीस में कन्वर्ट कर लें या फिर रुपीस को पाइस में कन्वर्ट कर लें। तो हम रुपीस को पाइस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 150 पाइस अपॉन 2 रुपीस में 200 पाइस, तो 200 पाइस। तो 53 जा 150 और 54 जा 200 मीन्स 3:4। अब फोर्थ वाला देखेंगे 3 मंथ्स रेशियो 1 ईयर 3 मंथ्स। तो या हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लें या फिर ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर लें। तो हम ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मंथ्स 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स मीन्स 15 मंथ्स। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 मीन्स 1:5। अब ई वाला 1 डजन रेशियो 1 स्क्वायर स्कोर। तो 1 डजन मीन्स 12 और 1 स्कोर मीन्स स्कोर एक यूनिट है जिसका मतलब होता है 20। तो ये किससे कैंसिल होगा 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। अभी अगेन कैंसिल होगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 मीन्स 3:5। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई द लार्जर रेशियो इन द फॉलोइंग पेयर्स। हमें इसमें बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो पहला है 4:7, 15:28। तो हमें इसमें चेक करना है कि इन पेयर्स में कौन सा रेशियो बड़ा है। तो पहले हम लिख लेते हैं 4/7 और 15/28। पहले हमें कॉन्सिक्वेंट का एलसीएम लेना होगा। तो 7
और 28 का एलसीएम लेना होगा हमें पहले। तो 2 14 जा 28, 7 ऐसे ही, 2 7 जा 14, 7 वैसे ही राइट हो जाएगा, 7 1 जा 7 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, मींस इसका एलसीएम आ गया 28। तो 7 कितनी बार में 28 होगा? 4 बार में, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 28, और इसका 15 अपॉन 28, इसका डिनोमिनेटर तो 28 ही है, तो इसका मतलब ये 15 अपॉन 28 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 16 अपॉन 28 इज ग्रेटर देन 15 अपॉन 28, और 16 अपॉन 28 था किसका? 4 अपॉन 7 का, इसका मतलब 4 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 15 अपॉन 28, मीन्स 4 रेशियो 7 is greater than 15 ratio 28। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 6 रेशियो 22, 9 रेशियो 11। पहले हम राइट कर लेते हैं 6 अपॉन 22, 9 अपॉन 11। पहले हमें कॉन्सिक्वेंट को सेम करना होगा, तो कॉन्सिक्वेंट सेम करने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो 22 और 11 का हमें एलसीएम लेना होगा, तो 2 11 जा 22 और 11 वैसे ही राइट हो जाएगा, तो 11 1 जा 11 कैंसिल हो गया, तो इसका एलसीएम आ गया 22। तो 6 अपॉन 22 तो वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम पहले से ही कॉन्सिक्वेंट 22 है, और इसका 11 कितनी बार में 22 होगा? 2 बार में, तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ही ऊपर वाले में को भी करना होगा। तो 9 2 जा 18, 11 2 जा 22, तो 6 अपॉन 22 18 अपॉन 22, तो 18 अपॉन 22 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 22, और 18 अपॉन 22 है किसका? 9 अपॉन 11 का, मींस 9 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 22। मींस 9 रेशियो 11 is greater than 6 रेशियो 22। अब सी वाला देखते हैं। सी वाला है 3 रेशियो 10, 2 रेशियो 15। तो हम पहले राइट कर लेते हैं 3 अपॉन 10, 2 अपॉन 15। तो पहले हमें कॉन्सिक्वेंट्स को सेम करना होगा। कॉन्सिक्वेंट सेम करने के लिए पहले हमें कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होगा। टेन कॉमा 15, 2 5 से 10, 15 ऐसे ही राइट हो जाएगा। 3 5 से 15, अब 5 5 से ही कैंसिल होगा, तो 5 1 जा 5 कैंसिल, तो एलसीएम आ गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एलसीएम आ गया 30। तो
10 कितनी बार में 30 होगा? 3 बार में। तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई होगा। 3 into 3 you will get 3 3 जा 9, 10 3 जा 30। अब 2/15 वाला, तो 15 into 2, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाला भी होगा। तो 2 into 2 you will get 2 2 जा 4, 15 2 जा 30। इसका 9/30, इसका 4/30, तो 9/30 इज ग्रेटर देन 4/30। और 9/30 था किसका? 9/30 था किसका? 3/10 का। तो 3/10 इज ग्रेटर देन 3/10 इज ग्रेटर देन 2/15, means 3:10 is greater than 2:15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी 7:9, 5:81। तो पहले हम राइट कर लेते हैं 7/9, 5/81। टेक एलसीएम ऑफ द कॉन्सिक्वेंट्स। तो पहले हमें कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होगा और इन्हें सेम करना होगा। तो 9/9, 81 का एलसीएम लेना होगा। पहले ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, और 3 27 जा 81। अगेन 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से कैंसिल होगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 into 3 81। एलसीएम इसका आ गया 81। तो हमें 7/9 को 81 बनाना है। तो पहले इसका डिनोमिनेटर हमें 81 बनाना है। तो 9 कितनी बार में 81 होगा? 9 बार में। तो 9 into 9, और जिससे नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उसी से ऊपर वाले को भी होगा। तो 7 into 9, 7 9 जा 63, और 9 9 जा 81। और ये 5/81 तो वैसे ही रहेगा, मींस 63/81 इज ग्रेटर देन 5/81। और 63/81 है किसका? 7/9 का। तो 7/9 इज ग्रेटर देन 5/81, मींस 7:9 is greater than 5:81। अब लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 5:32, 7:144। तो पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 5/32, 7/144। अगेन फिर हमें पहले की तरह कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होगा। तो ले लेते हैं 32 और 144 का। अभी ये 2 से कैंसिल होगा, 2 16 जा, और 72 जा 144। अभी ये 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 8 जा 16, और ये 36 जा 72। अभी ये 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 18 जा 36। अभी फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अभी फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, फिर ये 9, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9। अभी फिर
3 से कैंसिल होगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 और 96 इंटू 3 अभी है, अभी एक 3 यहां पर बचा हुआ है, तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, एक 28, आपका एलसीएम आ गया 288, आपका एलसीएम आ गया 288। तो हमें 5/32 को कितना बनाना है, 288, तो 32 कितनी बार में 288 होगा, आइए चेक कर लेते हैं, 32 इंटू 8 करके देखते हैं, 8 2 जा 16, 9 करके देखते हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 9 बार में हो जाएगा, तो 32 इंटू 9 और जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, मींस 5 इंटू 9, तो 5 9 जा 45 और 32 9 जा 288, ऐसे 7/144 को, तो 144 कितनी बार में 288 होगा, 2 बार में, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाले को, तो इसका मतलब 7 इंटू 2, तो 7 2 जा 14 और 144 इंटू 2 मीन्स 288, मीन्स 45 अपॉन 288 इज ग्रेटर देन 14 अपॉन 288, मीन्स 45 अपॉन 288 था किसका, 5/32 का, तो 5/32 इज ग्रेटर देन 7/144, मीन्स 5/32 is greater than 7/144। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ रेशियोज हमें गिवन है, इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 3/4। तो पहले हमें इन्हें फ्रैक्शंस में राइट कर लेना होगा। 1/2, 2/3, 3/4। पहले हमें इनके एलसीएम्स को सेम करना होगा, एलसीएम इनके कॉन्सिक्वेंट्स को सेम करना होगा। तो कॉन्सिक्वेंट सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 1 जा 2, 3 वैसे ही राइट होगा, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2, 3 वैसे ही राइट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल होगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका एलसीएम आ गया 12। तो 1/2, 2 इसको हमें 12 नीचे वाले बनाना है, तो 2 कितनी बार में 12 होगा, 6 बार में।
जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया गया है उतने से ही ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मींस 6/12। ऐसे 2/3 को हमें बनाना है तो 3 कितनी बार में 12 होगा, 3 कितनी बार में 12 होगा, 4 बार में। तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है उतने से ऊपर वाले को तो 2 into 4, तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, ये भी 12 बन गया। और 3/4 तो 4 into 3 करना होगा तो 12 बनेगा। और जितने से नीचे मल्टीप्लाई कराया गया है उतने से ऊपर वाले को तो 3 into 3, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो इसका आया 6/12, इसका आया 8/12, उसका आया 9/12, मींस 9/12 इज ग्रेटर देन, फिर 8/12। हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने का मतलब कि घटते हुए क्रम में, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ना। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9/12, फिर 8/12, फिर 6/12। तो 9/12 था किसका, 3/4 का, तो 3:4 सबसे बड़ा हुआ। फिर उसके बाद 8/12 था किसका, 2:3 का, उसके बाद ये बड़ा हुआ, फिर 1:2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:9, 9:11, 2:3। तो हमें पहले फ्रैक्शन में राइट कर लेना होगा। 7/9, 9/11, 2/3। टेक द एलसीएम ऑफ द कॉन्सिक्वेंट्स। पहले हमें कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होगा। 9, 11 और 3 का, तो 3 3 जा 9, 11 वैसे ही राइट होगा, 3 1 जा 3, फिर 3 से अगेन कैंसिल होगा, तो 3 1 जा 3, 11 वैसे ही राइट होगा, 3 1 जा 3, फिर 11 11 से ही कैंसिल होगा, सब कैंसिल होगा, तो 3 3 जा 9 और 9 11 जा 99। तो इसका एलसीएम आ गया 99। तो 7/9 को इसका एलसीएम आ गया 99। तो हमें 7/9 को, पहले 9 को हमें 99 कैसे बनाना है देखिए। तो 9 कितनी बार में 99 होगा, 11 बार में। इसका मतलब 9 into 11, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाले को, तो 7 into 11, तो 7 11 जा 77 और 9 11 जा 99। ऐसे सेकंड वाले को 11 कितनी बार में 99 होगा, 9 बार में, तो 11 into 9। ऐसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराना है, तो 9 into 9, तो 9 9 जा 81 और 11 9 जा 99। ऐसे 2/3 को, तो 3 कितनी बार में 99 होगा, 3 into 33 कराना होगा, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाले को, तो 2 into 33, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 33 जा 99। तो सबसे बड़ा 81/99 है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। फिर उसके बाद कौन सा है, 77/99, फिर उसके बाद 66/99। अब देखते हैं 81/99 था किसका, 81/99 था किसका, 9/11 मींस 9:11। फिर 77/99 था किसका, 7:9 का, फिर उसके बाद 7:9, फिर उसके बाद 2:3,
3। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी दिया गया है 5:7, 6:13, 3:14। तो हमें पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा एलसीएम की मदद से। तो पहले हम इसे फ्रैक्शंस पे राइट कर लें। 5/7, 6/13, 3/14। तो पहले हमें कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होगा। तो 7, 13, 14 अभी 2 से कैंसिल होगा, तो 2 7 जा 14, 13 वैसे ही राइट होगा और 7 7 वैसे ही राइट होगा। अभी 7 7 से कैंसिल होगा, तो 7 1 जा 7, 13 वैसे ही राइट होगा और 7 1 जा 7, 13 30 से कैंसिल होगा। 1 1 1। तो उसके बाद देखिए 7 इंटू 13 करेंगे तो 91 आएगा और 91 इंटू 2 करेंगे, 91 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। मींस इसका एलसीएम आ गया 182। 182 एलसीएम आ गया। तो हमें 5/7 को पहले हमें 7 को 182 बनाना है। तो 7 182 कितनी बार में होगा? 7 182 कितनी बार में होगा? 26 बार में। 7 इंटू 26 और जितने से नीचे मल्टीप्लाई कराया गया है उतने से ही ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराया जाएगा। तो 5 इंटू 26, 7 इंटू 26 मीन्स 182 और 5 इंटू 26 मीन्स 5 6 जा 30, 5 क्या कैरी, 5 2 जा 10, एक 13, 130 अपॉन 182। ऐसे ही 6/13 को हमें, इसको 13 को हमें 182 बनाना है। तो 13 इंटू कितना कराया जाए तो 182 हो जाए? आइए करके देख लेते हैं। 13 इंटू 16 करा के देख लिया जाए। तो 6 3 जा 18, तो 13 14 बार में 182 होगा। जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 मीन्स 182 और 16 इंटू 14 मीन्स 6 4 जा 28, 1 2 गया कैरी, तो 6 1 जा 6 और 2 कैरी गया था 88। अब 3/14 को, तो 14 को हमें 182 बनाना है। तो 14 इंटू 13 कर लीजिए और जितने से नीचे मल्टीप्लाई कराया गया है उतने से ऊपर वाले को, तो 3 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 मीन्स 182 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39। तो एक का आ गया 130 अपॉन 182, एक का आया 88 अपॉन 182 और एक का आया 39 अपॉन 182। तो सबसे ग्रेटर है। अब इसमें सबसे ग्रेटर देखिए कौन सा है? तो इसमें सबसे ग्रेटर 130 अपॉन 182 है। उसके बाद 88 अपॉन 182 है। उसके बाद 39 अपॉन 182 है।
130/182 था किसका? 5:7 का। इसका मतलब 5:7 सबसे बड़ा है। उसके बाद 6:13 का, फिर उसके बाद 3:14 का। एक का स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:10, 7:20, 11:30। तो आइए देखते हैं। पहले हमें कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होगा। 10, 20, 30 सब का एलसीएम ले लीजिए। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 15 जा 30। अगेन 2 से 5 ऐसे ही राइट होगा, 2 5 जा 10, 15 ऐसे ही राइट होगा। फिर 3 से कर दीजिए, 3 5 जा 15, 5 ऐसे ही राइट होगा। ये भी 5 ऐसे राइट होगा। फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, सब कैंसिल। फिर इसका एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इसका एलसीएम आ गया 60। तो पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3/10, 7/20, 11/30। अब हमें इसके डिनोमिनेटर्स को 60 बनाना है, तो 10 into 6 करेंगे तो 60 होगा, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई कराया गया है उतने से ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। इसका मतलब 3 into 6 you will get 3 6 जा 18, 10 6 जा 60। ऐसे ही इसको तो 20 into 3 करेंगे तो 60 होगा, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई कराया गया उतने से ऊपर, तो 7 into 3, 7 3 जा 21, और 20 into 3 60। ऐसे ही 30 into 2 कर दीजिए तो 60 हो जाएगा, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई कराया गया उतने से ऊपर, तो 11 into 2 you will get 22/60। तो सबसे ग्रेटर किसका है? 22/60 इज ग्रेटर। उसके बाद 21/60, फिर 18/60, और 22/60 था किसका? 11:30 का। तो इसका मतलब 11:30 इज ग्रेटर देन। उसके बाद 21/60 था किसका? 7:20 का। उसके बाद 3:10 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:8, 5:24, 7:48। तो हमें पहले सब कॉन्सिक्वेंट्स का एलसीएम लेना होगा। तो ले लीजिए 8, 24, 48। अभी 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 12 जा 24, 24 जा 48। अभी फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। अभी 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अभी 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 3 वैसे ही राइट होगा, और 2 3 जा 6। फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल। अब इसका एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इसका एलसीएम आ गया 48। तो 3/8 को पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, फिर 5/24 है, फिर 7/48। इसका एलसीएम आया है 48, तो 8 को हमें 48 बनाना है, तो 8 into 6 करेंगे, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर को, तो 3 into 6, तो 3 6 जा 18, और 8 6 जा 48। ऐसे इसको भी तो 24 into 2 करेंगे, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने से ऊपर, तो 5 into 2, तो 5 2 जा 10, और 24 into 2 48। और ये वाला 48 पहले से बना हुआ है। इसका मींस कि 18/48 इज ग्रेटर देन। उसके बाद 18/48, उसके बाद 10/48, उसके बाद 7/48। 18/48 था किसका? 3:8 का, तो 3:8 सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद 5:24,
उसके बाद 7:48. थैंक यू क्लास.